आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार से सुप्रभात। सार्थक और जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम वीडियो डालेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। उसके पहले भारतीय टीम के विश्व विजेता बनने पर कल जब भारत के 2 विकेट लगातार गिर गए थे तो मन में एक डर सा हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि चोकर्स के सामने आज हमारी टीम इंडिया चोकर्स बन जाए और आईसीसी खिताब हारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे। लेकिन भारत ने कमबैक किया। एक समय तो लग रहा था कि गई इंडिया, है ना, लेकिन कमबैक किया। खास तौर पर अक्षर पटेल, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने वाकई में बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन फील्डिंग, बहुत ही उम्दा। भारत विश्व विजेता बन चुका है और हमारे आदरणीय जो फेवरेट प्लेयर हैं रोहित शर्मा हिटमैन और किंग कोहली, दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से T20 वर्ल्ड कप के बाद ही संन्यास ले लिया है। अब वो T20 क्रिकेट में कभी नज़र नहीं आएंगे। एक युग का अंत हो गया विराट और रोहित के बाद। जाहिर सी बात है, अब युवाओं को मौका देने का समय है और उन्होंने बखूबी इस चीज़ को समझा और रिटायरमेंट ले ली। अब वो टेस्ट और वनडे में तो नज़र आएंगे लेकिन T20 में नज़र नहीं आएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एक बार फिर से भारत के विश्व विजेता बनने पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं, पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सभी लोग बेहद खुश हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने के साथ साथ और क्रिकेट में भी उम्दा जो है पहचान बना करके अपनी रखा हुआ है। बात करते हैं आप सभी लोगों के UP-SSC की। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि भैया रिजल्ट कब तक आने की संभावनाएं हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 10 जुलाई तक आप लोगों को 3 आपके प्रतीक्षित, बहुप्रतीक्षित रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे 10 जुलाई के अंदर, ठीक है ना। रही बात आपके PET 2024 के विज्ञापन को लेकर के, क्योंकि विद्यार्थियों में ये आशंका है कि PET 2024 का विज्ञापन नहीं आएगा, PET परीक्षा बंद हो रही है क्या। तो हाँ, इस पर चर्चा है, ठीक है ना। और आप लोगों को PET परीक्षा से मुक्त किया जा सकता है उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से, क्योंकि PET का कोई शेड्यूल नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। विद्यार्थी फालतू में परेशान होते हैं और उनका समय भी जाता है, धन भी जाता है और प्रक्रियाएं जो है वो लंबी हो जाती हैं, जिसकी वजह से अब जो है UP-SSC और उत्तर प्रदेश शासन PET परीक्षा को समाप्त करने पर विचार कर रहा है। अगर इनका विचार बदलता है और PET परीक्षा कराने पे ये जोर डालते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को परीक्षाएं, मतलब उसका विज्ञापन जो है अगस्त के महीने में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और अक्टूबर में आप लोगों की PET 2024 की परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं क्या कुछ अपडेट निकल करके आती है। जो कुछ भी अपडेट निकलेगी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को सबसे पहले प्रदान किया जाएगा। 3 तारीख का हम लोगों का ड्यू डेट है LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए। उसमें आप सभी लोगों में बता दूं कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता की समकक्ष अहर्ता का विवाद का फाइनल डिसीजन 3 तारीख को हो जाना है, शासनादेश जारी हो जाना है, ठीक है ना। क्योंकि जब सोशल मीडिया पे ये चीज़ें वायरल की जा रही थी कि संविदा बेस पे होगी, आउटसोर्सिंग पे होगी, तो मैंने ही सर्वप्रथम, क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनलों ने उसका समर्थन किया था कि शासनादेश जारी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम भाई जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, हम सिर्फ वीडियो बना करके व्यूज़ लेने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और शायद आज इसीलिए पीछे भी हैं, इसीलिए पीछे हैं। अगर हम भी जो है बार्गेनिंग करते, है ना, हम भी जो है आप सभी लोगों को नपी तुली शब्दों में बातें बताते और विज्ञप्तियां पढ़ करके सुना देते तो जाहिर सी बात है शायद आज हम भी बहुत आगे होते। लेकिन हम आप लोगों के ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, धूप में जलते हैं, बारिश में भीगते हैं, ठंड में कांपते हैं, उसका आप सभी लोगों को कोई मोल नहीं। जब कोई ऐसी मुश्किलें आती हैं तो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं सार्थक भैया पे अपने, और मैसेज करके, फ़ोन करके पूछने लगते हैं कि भैया बताइए क्या चीज़ें हैं, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये होने वाला है या होगा। शासनादेश तो हम लोगों के सामने है और कई यूट्यूबरों ने आप सभी लोगों का समर्थन भी किया था कि अब शासनादेश जारी हो गया तो उपरोक्त पदों, ये लाइन जो है वो अंडरलाइन करके आप लोगों को बता रहे थे कि उपरोक्त पद मतलब आप लोगों का LT और GIC दोनों, साथ ही साथ चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी आते हैं उनका भी,
सबका चयन आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगा। ठीक है, बहुत बड़ा झटका, बीएड विद्यार्थियों को बहुत बड़ा झटका, ऐसी चीज़ें थी। लेकिन हमने जब इस चीज़ को कंफर्म किया माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से, तब आप लोगों को मैंने सर्वप्रथम बता दिया कि नहीं, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का जो विज्ञापन होगा वो पूर्णकालिक शिक्षक के लिए होगा। ठीक है, और उस चीज़ का खंडन हो भी गया। खुद उन लोगों को ही शायद बाद में शर्म आई होगी, तो उन्होंने आकर के इस चीज़ का खंडन किया कि हमने पहले ही बता दिया था कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अरे तो पहले बता दिया तो ऐसी वाहियात वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती है ना, जिसमें विद्यार्थी को मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़े। विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, पता लगे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, टेंशन में आ जाए, डिप्रेशन में चला जाए कि अरे हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वो 11 महीने की नौकरी है ना। तो ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनाते हैं। और साथ आज हम सभी लोग इतना ज़्यादा पीछे इसलिए हैं, बहुत से लोग कहते हैं ना कि इनके सब्सक्राइबर कम हो गए। ठीक है, सब्सक्राइबर चलते आते रहते, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में सब कुछ जो है यूट्यूब थोड़ी ना होता है। हमको भी अगर यूट्यूब पे कमाई ही करनी हो तो बहुत सारे फील्ड हैं, हम उस पर वीडियो बनाने लगे, ऑटोमेटिक व्यूज़ भागने लगेंगे। ठीक है ना। लेकिन हमें आप सभी लोगों के साथ जुड़ करके कार्य करने में बड़ा मज़ा आता है। जब विद्यार्थी पूरी उम्मीद के साथ, आशाओं के साथ, अपेक्षाओं के साथ, विश्वास के साथ अपने सार्थक भैया के पास आते हैं और अपनी समस्याएं रखते हैं, तो उनको एक उम्मीद होती है कि जैसे हमारे परिवार का एक सदस्य है, जैसे हमारे परिवार का सदस्य हमारे लिए प्रयास कर सकता है, हमारा सगा भाई कर सकता है, वैसे ही हमारा ये भाई भी करेगा। ये ट्रस्ट उनको होता है, ये विश्वास होता है। और इसी विश्वास के दम पे हम सभी लोग, आप क्या समझते हैं यूट्यूब हमको जो है 2-4 करोड़ रुपए दे देता महीने में? क्या नहीं, नो प्रॉफिट ओनली लॉस पे हमारा ये चैनल चलता है। ठीक है ना। और आप सभी लोगों के लिए कार्य करने का जो जुनून हमारे अंदर है, वो जुनून कोई कम नहीं कर सकता। व्यूज़ चाहे 200 आए या 2 आए, कोई दिक्कत नहीं है। काम होगा आप सभी लोगों के लिए और अपडेट आप लोगों को मिलेगी। ठीक है ना। अगर व्यूज़ की टेंशन लेकर के बैठे होते तभी तक वीडियो डालना बंद कर चुके होते हैं कि चलो जब वैकेंसी आएगी तब देखेंगे। बहुत से यूट्यूब चैनल पर वीडियो आनी बंद हो गई है कि जब वैकेंसी जारी होगी, विज्ञापन आएगा, तब जो है वीडियो बनाएंगे। लेकिन अपने साथ ऐसा नहीं है, आपको कंटिन्यू चाहे दिन भर में एक ही वीडियो मिले। ठीक है ना। क्योंकि विद्यार्थियों को इंतजार रहता है कि भैया कोई अपडेट देंगे वो सही होगा। और आज तक ऐसा नहीं कि ये ट्रस्ट ऐसे ही बन गया है। आज तक मैंने जो आप लोगों को जानकारियाँ दी है वो 98% तक सही हुई है। ठीक है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने बाद आए आपके सामने, लेकिन वही चीज़ें आती हैं जो मैं बोलता हूँ। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल इस बात की पुष्टि करता है कि शैक्षिक अर्हता का शासनादेश, जो पूरी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है कि 3 तारीख तक फाइनल कर दिया जाएगा, क्योंकि इनको जो प्रमोशन की लिस्ट है, स्थानांतरण की लिस्ट है, वो 7 जुलाई के अंदर अंदर वो प्रेषित करना है। नियमावली आप सभी लोगों की बन चुकी है और उस नियमावली में जो पर्टिकुलर 3-4 विषय हैं आप सभी लोगों के, ठीक है ना, उन विषयों में समकक्ष योग्यता को लेकर के डिग्रियों को तलब किया गया था। और जितनी डिग्रियां आप सभी लोगों की इसमें आती हैं, चाहे वो आपका कला विषय हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, शारीरिक शिक्षा हो, हिंदी हो, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान हो, इन सभी चीज़ों में आप सभी लोगों को कन्फर्मेशन पूरे विज्ञापन में ही देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। और शैक्षिक अर्हता का पत्र जारी होते ही, जैसे अन्य डिपार्टमेंट ने जारी किया है, वैसे ही माध्यमिक शिक्षा विभाग, प्राथमिक विभाग, प्राविधिक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सभी लोग अपना अपना शासनादेश जारी करेंगे। एक खुशखबरी और है, आज वर्ल्ड कप की खुमारी तो है ही, साथ ही साथ शिक्षा सेवा आयोग में पदाधिकारियों की नियुक्तियों की जो प्रक्रिया है वो आप सभी लोगों की 15 जुलाई तक कंप्लीट कर दी जाएगी। ये सूचना प्राप्त हो गई है। 15 जुलाई के अंदर अंदर आप सभी लोगों को सभी लोग देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो न्याय विभाग के कर्मचारी हो, चाहे वो उप सचिव हो, सचिव हो, परीक्षा नियंत्रक हो, वित्त अधिकारी हो, क्योंकि अभी एडिशनल जो है जिम्मेदारियां दी गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और अध्यक्ष हो। सबसे मेन है अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक। सचिव तो कार्यवाहक भी काम कर लेंगे या उप सचिव रहेंगे वो भी काम कर लेंगे, लेकिन सबसे मेन अगर उसमें फैक्टर है तो वो है अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक। इन दोनों के आने के बाद ही आप सभी लोगों की परीक्षाओं की कुछ स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है।
आप लोगों का काम शुरू हो चुका है उस पर कि परीक्षा कैलेंडर बनाया जाए। और शिक्षा सेवाचयन आयोग ने उत्तर प्रदेश शासन को ये चीज़ के लिए पत्र भेजा है कि लगभग 6000 से अधिक मुकदमे वो माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवाचयन आयोग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, परीक्षा नियामक प्राधिकारी आदि पे पेंडिंग हैं, जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं। इन मामलों का निपटारा करने के लिए और कोर्ट का जो आदेश आता है उसके अनुपालन करने के लिए हमें मैन पावर की आवश्यकता है। जब तक हमारे पास अधिकारी नहीं होंगे, काम करने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, तब तक हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने पत्र भेजा है और शासन ने इस चीज़ का डिक्लेरेशन कर दिया है कि 15 तारीख के अंदर अंदर इन लोगों की नियुक्तियां हो जाएंगी। ठीक है। और ये कह देना कि गवर्नमेंट परीक्षा नहीं कराना चाहती, ये कह देना कि गवर्नमेंट पारदर्शितापूर्ण परीक्षा नहीं कराना चाहती, और ये कह देना कि पक्षपात हो रहा है, किसी तरीके का कोई पक्षपात चलता है तो ये कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है, ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारियों पर विशेष फोकस करिए। ठीक है ना। जो भाई हमारे रिजर्वेशन पाते हैं, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांगजन भाई बहन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि भैया अगर जुलाई में हमारा एलटी और जीएससी का विज्ञापन जारी होता है, उसके आवेदन स्टार्ट होते हैं एज फॉर यू, तो जाहिर सी बात है कि इसकी परीक्षा कब तक होगी। तो इसकी परीक्षा आपकी अक्टूबर में होगी। ठीक है। अदरवाइज अगर आप सभी लोगों को एक बात मैं कह रहा हूं कि अगर ये चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती हैं और अगस्त सितंबर तक आप लोगों का विज्ञापन जारी होता है, तो जाहिर सी बात है दिसंबर में आपकी परीक्षा होगी। लेकिन एलटी होगी तो इसी साल, और जीएससी लेक्चरर भी। सबसे प्राइम टारगेट आप सभी लोगों का यही 3 विज्ञापन है ही, एलटी, जीएससी और खंड शिक्षा अधिकारी। खंड शिक्षा अधिकारी की जानकारी भी सर्वप्रथम मैंने ही दी थी आप सभी लोगों को। बहुत से लोग मेरा मजाक बनाते थे कि होमवर्क करिए, आपको जानकारी नहीं है, लोक सेवा आयोग की चौखट आप ना क्रॉस किए होंगे, ऐसे बोलते थे। लेकिन जब सारे चैनल बोलने लगे ये चीज़, सभी लोग कहने लगे, कोर्सेज स्टार्ट होने लगे, तब लोगों को रियलाइज़ हुआ। और जब समाचार पत्रों में भी आ गया कि खंड शिक्षा अधिकारी की इतनी वैकेंसियाँ खाली हैं, आयोग विज्ञापन की तैयारी कर रहा है, तब लोगों को लगा कि हाँ यार, ये बोलता तो जरूर है लेकिन होता वही है जो ये बोलता है। तो इसलिए आप सभी लोगों से भी परम सहयोग की अपेक्षाएं हो जाती हैं कि आप लोग थोड़ा सा साथ देंगे तो हम लोगों का कार्य आसान हो जाएगा। दूसरा ये कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित करने के लिए हम लोगों ने जो मुहिम स्टार्ट की थी, अब हम लोगों को पूरा यकीन हो चला है कि संसद कंटिन्यू चलती रहेगी, तो इसी सत्र में हम लोगों को विधेयक भी देखने के लिए मिल जाएगा, संशोधित विधेयक आरटीई एक्ट 2009। ठीक है ना। इसका पूरा स्ट्रेटेजी तैयार कर लिया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, क्योंकि बहुत से राज्यों ने अपने यहाँ बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित करने के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पत्र लिखा है। तो इतने राज्यों को अलग से मान्यता देने से बेहतर है कि बीएड डिग्री धारकों को 5 साल के लिए छूट दे दी जाए भारत की आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में। इससे विद्यार्थी भी खुश और संस्थान भी भाई अपने आप को जो है अपडेट कर लेंगे। जो उन्होंने नया नया कोर्स लॉन्च किया है, सारे कोर्सेज समाप्त करेंगे और इंटीग्रेटेड कोर्स जो है पूरे भारतवर्ष में चलेगा। अच्छी बात है, तब तक नए खेप के विद्यार्थी आ भी जाएंगे और काम भी हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग तैयारियां अपनी जारी रखिए। हम सभी लोगों का संघर्ष जारी है और ये संघर्ष आप सभी लोगों को विजयश्री दिला करके रहेगा। रही बात आपके यूपी कांस्टेबल के परीक्षा को लेकर के, तो यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत से विद्यार्थी हमसे मैसेज करके पूछते हैं कि भैया कब तक आएगा, कब तक आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यूपी कांस्टेबल की परीक्षा तिथियाँ आप सब लोगों को विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते के भीतर देखने के लिए मिल जाएगा। आज जून का अंतिम दिन है, आज जून समाप्त हो रहा है, कल से विद्यालय खुल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को परीक्षा तिथियाँ 1 से 7 के बीच में देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि लिस्टरों की पैकिंग हो चुकी है। ठीक है ना। लिस्टरों की पैकिंग इसलिए कह रहा हूँ, सेंटरों की पैकिंग उन्होंने पूरे जो है वो जानकारी उनको मिल गई है और बहुत तेज़ी से पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में आपके यूपी कांस्टेबल परीक्षा की पुनर्परीक्षा की परीक्षा नहीं, पुनर्परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं और आप लोगों को ये बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए।
अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याएं भी हमसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।